reality and everything and each and every line is included in this video. Let's start. सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन। जब हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज़ हैं तो उनको क्लासीफाई करने की जरूरत हुई। तो पहले जब सिविलाइजेशन शुरू हुई स्टार्टिंग में ही, तो लोगों ने कोई साइंटिफिक बेसिस पे नहीं, अपनी यूज़ के बेसिस पे, नीड एंड यूज़, फूड, शेल्टर, इनके बेसिस पे लोग डिवाइड कर लिया। इसके जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो अरिस्टोटल ने दिया। इन्होंने दो में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स को। प्लांट्स को फर्दर तीन में डिवाइड कर दिया, ट्री, श्रब्स, हर्ब्स में, और एनिमल्स को रेड ब्लड प्रेजेंट एंड रेड ब्लड एब्सेंट में। और इनका जो क्लासिफिकेशन था सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। इसके हम लोग बात करते हैं जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको दिया लीनियस ने। इसमें भी टू किंगडम है, लेकिन ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, लेकिन इसको हम लोग लीनियस वाले क्लासिफिकेशन को टू किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जब भी क्वेश्चन में आएगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो हम लोग लीनियस का क्लासिफिकेशन बोलेंगे, जब आएगा फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो हम लोग अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन बताएंगे। तो इनका जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था लीनियस का, इन्होंने भी दो में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स और एनिमल्स में। इन्होंने सारे प्लांट्स और एनिमल्स को इसी में, इन दोनों में इंक्लूड कर दिया। इन्होंने प्लांट्स उसको बताया जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, उसको प्लांट्स कर दिया, और जिसमें सेल वॉल एब्सेंट थी उसको एनिमल बता दिया, जिसमें से ऑप्शन थी उसको एनिमल बता दिया। इनके जो ड्रॉबैक क्या था कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो कि प्रोकैरियोटिक हैं, और जो फंगाई, मॉसिस, फर्न, जिम्नो, एंजियो, ये जो कि प्रो यूकैरियोटिक हैं, इन दोनों को, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक ही किंगडम में, सेम में रख दिया। जैसे कि ऑटोट्रॉपिक हो गए प्लांट्स, हेटेरोट्रॉपिक हो गए फंगाई, इनको भी एक ही किंगडम में कर दिया। और जो इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन भी डिफरेंट था उसके बाद भी, क्योंकि प्लांट की बनती है, क्योंकि प्लांट्स की बनती है क्या कहते हैं, सेलोस की, और फंगाई की काइटिन की बनती है। इनकी जो सेल वाल में भी डिफरेंस था, तब भी इनको साथ साथ में कर दिया। और इन्होंने यूकैरियोट ये लिखा है कि यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। इसके लेकिन जो मॉर्फोलॉजी के अलावा भी एक नीड लोगों साइंटिस्ट को लगी कि इसके अलावा हमको इसके बेसिस पे भी क्लासीफाई करनी चाहिए, तो वो था सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स। इसमें से जो सिर्फ हैबिटाट और नेचर ऑफ वॉल है, सिर्फ यही दो जो बेसिस हैं, ये जो कि क्या कहते हैं आर्यस विटेगा के किंगडम में नहीं थे। और सारे ये सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, ये सारे उनके उसमें इंक्लूड हैं। उनके जो क्लासिफिकेशन था आर एस विटेगर का। फिर आर एस विटेगर ने 1969 में अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। आर एस विटेगर ने 1969 में अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने 5 किंगडम डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो मोनेरा में क्या क्या था, सारे प्रोकैरियोट इन्होंने मोनेरा में रख दिए। सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी थे इस वर्ल्ड में, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनको आर एच विटेगर ने मोनेरा में रख दिया। तो इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट वो होता है जिसमें न्यूक्लियर एम्ब्लेम ना हो, तो इनमें न्यूक्लियर एम्ब्लेम एब्सेंट थी। तो हम लोग इसके कुछ क्लासिक कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग इनका ये देख लेते हैं कि इनकी सेल वॉल में किससे किससे बनी हुई है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये दोनों देखते हैं। तो मोनेरा की जो सेल वॉल है पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड्स की बनी है। और जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के स्पेसिफिक गिवन नहीं है, कुछ में प्रेजेंट है, वो हम लोग जो प्रोटिस्टा की पढ़ेंगे उसमें आगे पढ़ेंगे। फंगाई की काइटिन और पॉलीसेक्राइड की है, प्लांटी की सेलोस की और एनिमल्स में एब्सेंट होती है। इसके अलावा बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मोनेरा है उसमें दोनों ऑटो एंड हेटेरोट्रॉपिक होता है। ऑटो में दोनों कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक प्रेजेंट होता है। और जो मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक में सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, इसमें मोस्ट ऑफ टाइम हेटेरोट्रॉपिक होता है, जो सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक करता है मोस्ट टाइम, ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेटिक और हेटेरो भी करता है। फंगाई हेटेरोट्रॉपिक है, और सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक मतलब गली सारी चीज़ों पर रहते हैं, और पैरासिटिक मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहे हैं। प्लांटी की जो है जो ऑटोट्रॉपिक है और सिर्फ फोटोसिंथेटिक है। प्लांट्स वही होगा जो ऑटोट्रॉपिक होगा और ओनली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होगा, कीमो वाले प्लांट्स नहीं होते हैं। एनिमल्स में एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, होलोजोइक या फिर सेप्रोफिटिक। जो इनकी जो मेन क्राइटेरिया थे, अभी हम लोग पीछे बताया था मैंने कि सारे इंक्लूड कर दिए, सिर्फ वो को क्या हैबिटाट और नेचर ऑफ वॉल को छोड़ के सारे इसमें इंक्लूड हैं। जैसे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, मेन क्राइटेरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक।
इसको रट लो, इसको रटना पड़े तो रट भी लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर याद नहीं हो रहा है तो इसको रट लेना चाहिए। क्या कहते हैं? सेल स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर ऐसा सेल का, फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसा बॉडी का, किस टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है, रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं कैसे कर रहा है, सेक्सुअली कर रहा है, सेक्सुअली कर रहा है, फाइलिंग रिलेशनशिप मतलब कि इनका मतलब कि अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, और इसके ये इनके थे। और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या गया, सेलुलर हो गया, सेल हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया, टिश्यू हो गया, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ये लेवल के हमने इनको डिस्टिंग्विश किया था। तो all prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera in eukaryotic, जो unicellular eukaryotic organisms थे were placed in the kingdom Protista। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं, सारे प्रोकैरियोटिक हमने मोनेरा में पुट कर दिया, लेकिन जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे उनको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। और किंगडम प्रोटिस्टा है ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास कोलेरा एलियोप्लेसिन एल्गी। जो क्लेमाइडोमोनास कोलेरा को हम लोग प्रोटिस्टा में मानते हैं, अभी हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इनको हम लोग एल्गी में ही पढ़ेंगे, लेकिन रियल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग आर एस बिटेकर इनको हम लोग प्रोटिस्टा में मानते हैं, बिकॉज ये यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं। सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हमने किंगडम प्रोटिस्टा में पुट कर दिया था, और पैरामीशियम के साथ में को पुट कर दिया। विच अर्ली प्लेस इन एनिमल किंगडम, पहले पैरामीशियम एनिमल किंगडम था जिसको हमने इन लोगों के साथ कोलेरा के साथ में एक साथ में पुट कर दिया, जिनमें लैक ऑफ सेल वाला है। इसके बाद जो एक इसी क्लासिफिकेशन में एक 6 क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हैं, या फिर 3 डोमेन, इसमें मोनेरा के 2 डोमेन कर दिए, तो इससे ये 3 डोमेन हो गया और 6 किंगडम हो गए, क्योंकि मोनेरा के 2 हो गए और 4 ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट थे। मोनेरा बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ द मोनेरा, दे आर मोस्ट अबंडेंट इन माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो मोनेरा किंगडम के जो सिर्फ बैक्टीरिया ही सोल मेंबर हैं, और ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में। एक हैंडफुल साइल में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया सारे मोनेरा होते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बैक्टीरिया मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक। इनका स्ट्रक्चर तो सिंपल है बट बिहेवियर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मेनली फिजन से रिप्रोड्यूस होते हैं, नहीं अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेते हैं। किससे रिप्रोड्यूस है? स्पोर से। आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ पिरामिड टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में डीएनए का ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। इसके बाद बात करते हैं मोनेरा में 2 टाइप होते हैं, एक आर्के बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ऐसे से आर्के बैक्टीरिया बात करते हैं। आर डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन। आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से डिफर होते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल डिफरेंट होती है, इसलिए इनकी सेल वॉल डिफरेंट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, इससे एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। आर्के बैक्टीरिया कहाँ सर्वाइव कर जाते हैं? इन हार्श हैबिटेट। हार्श हैबिटेट जैसे कि हॉट स्प्रिंग को हम लोग थर्मोस्टेफिल्स बोल देते हैं, हॉट स्प्रिंग मीन्स थर्मोस्टेफिल्स, salty means halophiles and marsy means methanogens। methanogens जैसे इनकेट्स ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलो, इसलिए हम लोग कहते हैं मैथेनोजेंस होते हैं जो मैथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं इसको हम लोग। बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप होते हैं, इनके हम लोग डायग्राम लास्ट में देख लेंगे। रॉड शेप को वेसल्स बोलते हैं, कॉमा शेप को विब्रियो बोलते हैं, और स्पाइरल शेप को स्पायरलम बोलते हैं, और स्पेरिकल शेप को हम लोग कोकस बोलते हैं, और उनके पिलियोफॉर्म कोकाई और विब्रियोस टाइप के लिखे हैं, ये आप लोग देख लो। माइक्रोप्लाज्मा है, ये पैथोजेनिक होता है एनिमल्स इन प्लांट्स बोथ में, और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, और ये O2 के बिना भी सर्वाइव कर जाते हैं। इसका बात करते हैं यू बैक्टीरिया, ये अदर टाइप है बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया की टाइप है रिजिड सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। यू बैक्टीरिया आर्के बैक्टीरिया सेल वॉल की फॉर्म में डिफरेंट करते हैं, लेकिन उनकी सेल वॉल ज़्यादा मतलब डिफरेंट टाइप होती है जिसकी वजह से हार्श नहीं सर्वाइव हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर मोटाइल होंगे तो इनमें फ्लेजलम प्रेजेंट होगा, फ्लेजलम प्रेजेंट होगा तभी मोटाइल हो पाएंगे। इनको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमोटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो सबसे बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक में हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। आल्सो रिफर ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी, बट नॉट, ये एल्गी नहीं है, इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, लेकिन ये एल्गी नहीं है, इसमें क्लोरोफिल ए होता है, इसलिए इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, लेकिन ये क्या है? बैक्टीरिया है।
फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यूनिसेलुलर कॉलोनी और फिलामेंटस किसी भी टाइप के हो सकते हैं, फ्रेश और मैराइन टेरेस्ट्रियल कहीं भी पाए जाते हैं। द कॉलोनीज आर, इनकी जो कॉलोनीज होती हैं ये बैक्टीरियाज की कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जेलेटिनियस सीथ, इससे सराउंडेड रहते हैं, जो कि पॉल्यूटेड वाटर में जब वो जाएंगे तो ये ब्लूम्स बना लेते हैं। और कुछ जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज होते हैं फोटोसिंथेटिक फिक्स एटमॉस्फेरिक इनटू इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, एग्जांपल नॉस्टेक एंड एनाविना। अब लोग बात करते हैं कीमोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्राइट्स, अमोनियम एंड यूज रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन एंड रोल इन द साइकिल ऑफ फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर एंड आयरन। जो इसके बाद बात करें थर्ड टाइप हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, इनको हम लोग डिकम्पोजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर। ये मोस्ट अबंडेंट इन नेचर हैं, हेल्प इन कर्ड प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक फिक्सेशन, इनमें लोग हेल्प करते हैं और एंटो फिक्स करते हैं लेग्यूम्स से। और डिजीज़ भी मोस्ट ऑफ यही करते हैं, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनस हो गया, सिट्रस संकर हो गया, सारी डिजीज़ भी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया करते हैं और यही मोस्ट अबंडेंट भी होते हैं नेचर में। बात करते हैं प्रोटिस्टा। आल सिंगल से, ये पहले था सारे सिंगल से यूकेरियोट्स तो प्रोटिस्टा में कर देंगे। इनकी जो ये प्राइमरी एक्योटिक होते हैं, लेकिन इनकी बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। इनकी बाउंड्री डिफाइन नहीं कि ये वाला होगा तो ये इसकी इस क्लास में रहेगा, ये वाला इसकी कोई फिक्स नहीं है, तो इसलिए इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। प्रोड्यूस बाय सेक्शुअल एंड सेक्शुअल मेथड्स, प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल बाय सेल फ्यूजन एंड सेक्शुअल बाय जाइगोट। जाइगोट बनना मतलब कि सेक्सुअल प्रोडक्शन हो गया। और ये लिंक करते हैं प्लांट और एनिमल एंड फंगाई, तीनों किंगडम को लिंक करते हैं। मेनली ये 5 टाइप होते हैं। इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं कि यही क्राइसोफाइट्स होगा, यही डायनोफिलिस होगा, लेकिन ये 5 टाइप होते हैं, लेकिन बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है कि स्ट्रिक्टली डिफाइन नहीं है कि सिर्फ जिसमें ये प्रॉपर्टी होगी वो सिर्फ इसी इंपोर्ट होगा, वो अलग क्लास में भी जा सकता है। क्योंकि मेनली 5 टाइप्स होते हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफिजिलिस, यूग्लेनाइट्स, स्लाइमाउंट्स एंड प्रोटोजोआ। इन 4 को हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, स्लाइमाउंट्स तक के, प्रोटोजोआ को लास्ट में पढ़ते हैं। तो इसके सबके हम कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स साथ में पढ़ ले रहे हैं। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स को करते हैं। इस सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर फ्लेजेला देखेंगे, फिर इनके कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे। सबसे बात करते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में 2 ओवरलैपिंग सेल होती है, सॉफ्ट बॉक्स लाइक होता है, सेल का सेल वॉल होता है, जो कि इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब कि टूटता नहीं है, बहुत ही मजबूत होता है। और जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन सभी का मोस्टली फोटोसिंथेटिक है। इग्लेनाइट्स जब एब्सेंस ऑफ सनलाइट होता है इग्लेनाइट्स में, तो ये हेटेरोट्रॉपिक हो जाते हैं, प्रेडेटर टाइप के। वैसे सभी का सेम है। हम बात करें क्राइसोफाइट्स की। क्राइसोफाइट्स को हम लोग इनमें डाइटम्स बोलते हैं। क्राइसोफाइट्स को डाइटम्स बोलते हैं, ना कि डायनोफिलिस। क्राइसोफाइट्स को लोग डाइटम्स बोलते हैं। पेन सेलेक्ट क्राइसोफाइट्स को हम लोग डाइटम्स बोलते हैं। इनकी सिका सेल वॉल होती है, इनके डिपोजिशन से डाइटिंग सर्कल बन जाती है, जो कि बिलियंस ऑफ ईयर में इनकी डिपोजिशन होता रहता है। इनकी जो सेल वॉल है वो इंडेस्ट्रक्टिबल टूटती नहीं है, तो इनका डिपोजिशन होता रहता है, जिससे कि डाइटिंग सर्कल बन जाती है। जिसकी ग्रिटी होती है, जिसकी वजह से हम लोग पॉलिसिंग यूज़ करते हैं, फिल्टर ऑफ ऑयल सिरप में यूज़ करते हैं कि, और इसको हम लोग चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बोलते हैं कि, और इनका एग्जांपल डेस्मी होता है, जिसको हम लोग गोल्डन एल्गी बोलते हैं। ये बात याद रखनी है कि क्राइसोफाइट्स को डाइटम्स बोलते हैं, ना कि डायनोफिलिस। क्राइसोफाइट्स को डाइटम्स बोलते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनमें फ्लेजेला जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसमें होते हैं डायनोफिलिस। डायनोफिलिस में जो स्टिफ सेलोजिक प्लेट होती है, जो कि आउटर सरफेस पे होती है। इनमें सेल वॉल नहीं, इनमें स्टिफ सेलोजिक प्लेट होती है, जो कि आउटर सरफेस पे होती है। और इनमें ये भी मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। और इनमें भी 2 फेजेला होते हैं। इनमें 2 फेजेला होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वाला जो होता है वो फरो में होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स इन फरो। और ये रेड टाइप होते हैं, ये टॉक्सिक करते हैं, जिससे कि फिश को मार देते हैं। और इन्हें गाइनोग्लोस बोलते हैं। ये इनको रेड टाइप क्यों बोलते हैं? ये बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं, उनका कलर रेड होता है, ये बहुत ही जल्दी पूरे में फैल जाते हैं। तो इनकी कुछ और ये जो क्राइसोफाइट्स में इनको प्लैंक्टन बोलते हैं, क्योंकि पैसे भी फ्लोट करते रहते हैं वाटर करंट्स में। और ये जो डायनोफिलिस होते हैं येलो ग्रीन रेड, येलो ग्रीन ब्राउन और रेड कलर के हो सकते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं। तो बात करते हैं यूग्लेनाइट्स। यूग्लेनाइट्स सेल वॉल में एब्सेंट होती है। इनमें पैल्कर प्रेजेंट होती है, जो कि प्रोटीन रिच होती है और
उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देंगे। जो पेलिकल प्रेजेंट होती है वो उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देता है। ये फोटोसिंथेसिस होते हैं प्लांट लाइक, लेकिन एब्सेंट ऑफ सनलाइट में हेटरोट्रॉपिक होते हैं, वो भी प्रेडेटर मतलब कि दूसरे ऑर्गन को खाने लगते हैं। इनमें भी दो फिजिलर होते हैं, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। इनमें यूरिना में क्लोरोफिल ए पाई जाती है जो कि हाई अपरेंस में पाई जाती है। और स्लाइमॉन्स में जो सेल वॉल की बात करें तो स्पोर हैव ट्रू वॉल, जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है, सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन। ख़राब कंडीशन में बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करते रहते हैं क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक्सट्रीम रेजिस्टेंट होती है। ये सेप्रोफिटिक होते हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, की ट्विग्स बना के और जो मटेरियल होता है, जो खाना होता है उसके जाते हैं और उसको इंगल्फ कर लेते हैं। सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कि बहुत कई फीट लंबे होते हैं। लेकिन अनसुटेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बेरिंग स्पोर एट टिप्स, जो कि डिस्पर्स बाय एयर। किससे डिस्पर्स होते हैं? एयर। ये दिख नहीं रहा होगा फोटो आ रही है तो नेक्स्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनका जो फिफ्थ किंगडम है प्रोटोजन्स। प्रोटोजन बात करते हैं तो ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव होते हैं। और ऑल प्रोटोजन्स आर हेटेरोट्रॉपिक, चाहे कोई भी ये चार जो क्लासेस हैं, ये चार के चारों हेटेरोट्रॉपिक हैं, या तो प्रेडेटर होंगे या तो पैरासिटिक होंगे। हम लोग बात करते हैं कि चार टाइप्स दिए गए, एमेवाइड, फ्लैजेलेटेड, सिलेटेड एंड स्पोरोजन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अमेवाइड की। अमेवाइड ये फेरेस मराइन मॉइस्ट सेल में कहीं भी पाए जाते हैं। इन प्रेडेटर अमीबा हैव सूडोपोडिया एंड पैरासिटिक हैव एंड अमीबा। प्रेडेटर अमीबा सूडोपोडिया होता है और पैरासिटिक वाला एंड में बोलते हैं। और फाल्स फूट होता है सूडोपोडिया में, फाल्स फूट है में फूट जैसा और पैर जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं। और इनकी सिल्का सेल ऑन सरफेस इन मेराइन फॉर्म, इनमें मेराइन फॉर्म में सिल्का सेल पाई जाती है। वो भी इन मेराइन फॉर्म, किसकी सरफेस सिल्का सेल पाई जाती है? इन मेराइन फॉर्म। ये याद रखा है, मेराइन फॉर्म में सिल्का सेल पाई जाती है। नॉर्मली नहीं होती, लेकिन जब ये मेराइन फॉर्म होते हैं तब इनमें सिल्का सेल प्रेजेंट होती है। फ्लैजेलेटिव में फ्रेजा प्रेजेंट है, तो इसका एग्जाम्पल है टिप्रोन समझो कि स्लीपिंग सिकनेस कर देता है पैरासिटिक फॉर्म में। ये तो फ्लैजेलेटिव दोनों पाए जाते हैं, पैरासिटिक में भी पाए जाते हैं, फ्रीली में पाए जाते हैं। लेकिन जब ये पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं तो ये स्लीपिंग सिकनेस करते हैं। एक डिजीज़ का नाम है स्लीपिंग सिकनेस, जो कि ये पैरासिटिक फॉर्म में कर देते हैं। कौन वाले? फ्लैजेलेटेड स्पोरोजन्स। इसका कहते हैं सिलेटेड। सिलेटेड हैव कैप्टी कॉल गलट, इनमें एक कैप्टी प्रेजेंट होती है, गलट बोलते हैं, जो कि ओपन जो कि सरफेस के बाहर खुलती है। और फूड कंपेयर कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया की कोऑर्डिनेशन मूवमेंट से इनके अंदर फूड आता है। एक्टिवली मूविंग होती है सीलिया की। और वाटर लेवल भी फूड मतलब कि पानी के साथ साथ फूड भी अंदर आ जाता है। इनमें माउस नहीं होता है सिलेटेड वाले में, लेकिन वाटर इनमें कैप्टी होती है, हम लोग गलत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलत, जो कि बॉडी सरफेस के बाहर खुलती है। और इनमें जो फूड होता है वो कोऑर्डिनेशन मूवमेंट, सीलिया की कोऑर्डिनेशन मूवमेंट से आता है, जो कि एक एक्टिवली मूविंग प्रोसेस में एनर्जी यूज़ होती है। इसका एग्जांपल हो गया पैरामीशियम। हम लोग बहुत पढ़ा है पैरामीशियम से हैव सीलिया, तो सिलेटेड एग्जांपल पैरामीशियम। इनमें दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस छोटा होता है, मैक्रोन्यूक्लियस बड़ा। दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस। इसको तो कहते हैं स्पोरोजन्स। स्पोरोजन्स इनमें प्लाज्मोडियम, इनमें प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट, जो इनका प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया। हम लोग पढ़ा है कि मलेरिया कैसी होती है, प्लाज्मोडियम होते हैं। तो मलेरिया पैरासाइट होता है स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन का बहुत एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। और इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्टेज, इनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्टेज होती है, क्योंकि ये स्पोर की फॉर्म में इन्फेक्शन हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं, हम लोग 2 किंगडम पढ़ लिए, मोनेरिया प्रोसेस, और हम लोग इसका 3rd किंगडम पढ़ते हैं, और ये है फंगाई। फंगाई ये कॉस्मोपॉलिटन, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। जहाँ भी देखोगे फंगाई तो मिल ही जाएगी, चाहे तुम ब्रेड देख लो जो थोड़े दिन हो जाते हैं, कहीं ऐसे रास्ते में कोई पेड़ हो, पुरानी लकड़ी पड़ी हो, कहीं ना कहीं सब जगह मिलते हैं, चाहे गर्म टेम्परेचर हो चाहे ठंडा टेम्परेचर हो। वैसे हम लोग फंगाई को बचाने के लिए मेनली कोल्ड टेम्परेचर में लिए ह्यूमिड टेम्परेचर में ग्रो करती हैं। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि दूसरे पे सेप्रोफिटिक होंगे, पैरासिटिक होंगे, दूसरे ऑर्गन पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। और ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस में ग्रो करते हैं, इसलिए हम लोग खाना ख़राब ना हो जाए, ब्रेड ख़राब ना हो, इसलिए उसको हम लोग फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडा मौसम होता है। इसका यूज़ हो गया फिर ब्रेड बियर में सैक्रोमाइसिस फंगाई को यूज़ करते हैं, पेनिसिलिन बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में इसको यूज़ करते हैं। ये एक यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गन का है, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गन का एक यूनिक ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी इन हैबिटेट, इनकी मॉर्फोलॉजी हैबिटेट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आती है। तो ये और इन्हें वाइट स्पॉट मस्टर्ड लीव्स टू फंगस के ये कुछ एग्जाम्पल हो गए हैं। इनमें हाइफे होते हैं, हाइफे एक सिंगल को हम लोग हाइफे ऐसे प्रेजेंट होते हैं।
ये धागे से होते हैं, इनको हम लोग हाइफे बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ईस्ट में नहीं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ईस्ट यूनिसेलुलर तो उसमें हाइफे नहीं होते हैं, वैसे सभी फंगाई में हाइफे प्रेजेंट होते हैं। और जो इनका डिवीज़न है, ये हाइफे का नेटवर्क को हम लोग माइसीलियम बोलते हैं। इनका जो डिवीजन मेनली 3 चीज़ों पे बेस इनको डिवाइड किया है, 4 टाइप्स में, वो 3 बेसिस पे। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। किस किस पे भी डिवाइड किया है डिवीजन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। ये 4 टाइप होते हैं, फाइको, एस्को, वेसिडियो, ट्यूटेरियो, माइसीलियम। ये 4 टाइप होते हैं, फाइको, एस्को, वेसिडियो, ट्यूटेरियो। तो इनके हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सेप्टेड होते हैं। पहला वाला सेप्टेड और बाकी सारे सेप्टेड होते हैं। तो ये पहला सिनोस्टिक और बाकी सारे ब्रांच, क्योंकि सेप्टेट होगा, सेप्टा बन गया है, मतलब कि ये सेप्टा, इसको हम लोग सेप्टा की डिवीज़न हो गया, तो सेप्टा हो गया, तो फिर ये ब्रांच हो गया है। और इसमें सेप्टा नहीं बना तो सिनोस्टिक, मतलब कि एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें अभी तक सेप्टेट नहीं बने हैं, तो एक सेल तो एक ही है लेकिन न्यूक्लियस बहुत सारे बन चुके हैं। इसमें हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स करते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। वेजिटेटिव बाय फिजन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। और जो सेक्सुअली और सेक्सुअल बाई स्पोर से करते हैं। और ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है, ये बेसिडियो में, मेनली बेसिडियो में फ्रेगमेंटेशन होता है, और इसमें बेसिडियो में जबकि सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, इसलिए इसमें मेनली फ्रेगमेंटेशन होता है। हम उनकी बात कर लेते हैं सेक्सुअल साइकिल की। तो सेक्सुअल फंगाई में क्या, प्लाज्मो की पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन तो प्लाज्मो की भी बोल देंगे। फिर कैरिगा में न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा, तो उसके बाद ये एक जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में मियोसिस होगी, जिससे एन हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे, क्योंकि उसके स्पोर तो हैप्लॉइड, पहले जाइगोट तो बन रहा है, जाइगोट में मियोसिस हो गई, जिससे कि एन के फिर से हमारे स्पोर बन गए। वैसे मेनली हम लोग प्लांट्स में पढ़ते हैं कि पहले स्पोर आते हैं तब उसके बाद जाइगोट बनता है, लेकिन यहाँ जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस हो गई, जिससे हैप्लॉइड स्पोर बन गया। बेसिडी में से स्वामी होते हैं, प्लाज्मोगेम में भी होता है। इसमें बाय वेजिटेटिव सोमेटिक सेल्स में प्लाज्मोगेम होते हैं ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप, डिफरेंट या जीनोटाइप जो सेल्स होते हैं उनमें। When a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible matrix come together and fuse. जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है तो जो 2 हाइफे होते हैं, हाइफे पता है जो धागे से प्रेजेंट होते हैं, ऐसे धागे से, तो इस टाइप की हाइफे वाली जो फंगाई होती हैं, जो कंपेटिबल मतलब कि एक से मिलती जुलती होती हैं, वो आती हैं और फ्यूज़ होती हैं। इन सम फंगाई फ्यूजन होता है 2 हैप्लॉइड सेल्स का, इमीडिएटली रिजल्ट टू डिप्लॉइड, तुरंत ही 2 हैप्लॉइड एन मिले और तुरंत ही उनका डिप्लॉइड 2n बन गया। लेकिन कुछ में जैसे कि एस्को बेसिडियो में डायरेक्टली डिप्लॉइड नहीं होता है, मतलब कि 2n नहीं होता है, उसमें थोड़ी देर एन स्टेज मतलब 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, तो इसे हम लोग डाइक्लोनियम स्टेज कहते हैं, जो कि थोड़ी देर बाद डिप्लॉइड हो जाती है। बेसिडियो स्पोर बनते हैं, जो कि 4 बनते हैं बेसिडियोमाइसिस में। फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन अकर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। इनमें फंगाई जो फ्रूटिंग बॉडी बनाती हैं, इनमें रिडक्शन भी होता है, फॉर्मेशन से इसको हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। बेसिडियो कार्प में फ्रूटिंग बॉडी में 4 बेसिडियो प्रेजेंट होते हैं। और हम लोग बात करते हैं कि किसमें कैसा किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो एक्सोजोनस सिर्फ 2 ही प्रेजेंट होते हैं, बेसिडियोस्पोर और कोनोडियोस्पोर। जो बेसिडियोस्पोर बाहर से 2 ही होते हैं, बेसिडियोस्पोर और कोनोडियोस्पोर। रेस्ट ऑफ और बाकी जो बचे हुए स्पोर्स होते हैं वो सारे सारे एंडोजेंस होते हैं। हम लोग पहले एक बार इसकी ट्रिक देख लेते हैं, फिर हम ये टेबल पूरा आपको बताते हैं। हमें बस एक ट्रिक याद रखनी है, बस AC में बैठकर फिजिक्स की DC पांडे लगाओ। तो बस मतलब कि बेसिडियो और एस्को सिर्फ यही 2 सेक्सुअल वाले हैं और बाकी सारे एसेक्सुअल हैं। तो एस्को कार्प में कोनोडियोस्पोर होता है, एस्कोमाइसिन में कोनोडियोस्पोर, फाइकोमाइसिन में स्पोरेंजियोस्पोर और ड्यूटेरियोमाइसिन में कोनोडियोस्पोर। एस्को में कोनोडियो हो गया, फाइको में स्पोरेंजियो हो गया एंड ड्यूटेरियोमाइसिन में कोनोडियोस्पोर हो गया। और सिर्फ 2 सेक्सुअल कौन से हैं, बस बेसिडियोस्पोर और एस्कोस्पोर। बेसिडियोस्पोर और बेसिडियो और एस्को यही 2 सेक्सुअल हैं, और ये असेक्सुअल की साइड की एस्कोमाइसिन में कोनोडियोस्पोर, फाइकोमाइसिन में स्पोरेंजियोस्पोर, ड्यूटेरियोमाइसिन में कोनोडियोस्पोर। इसकी ट्रिक होगी, क्या याद रखना है, बस AC में बैठकर फिजिक्स की DC पांडे लगाओ। ये ट्रिक क्या करती है, सारे एसेक्सुअल और सेक्सुअल में पता चल गया। और हमें एक्सोजेनियस इंडोजेनियस पता है, एक्सोजेनियस बेसिडियोस्पोर और कोनोडियोस्पोर हैं, BC वाले बेसिडियोस्पोर कोनोडियोस्पोर, ये 2 एक्सोजेनियस नहीं है, बाकी सारे एंडोजेनियस है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेरॉइड की।
इसमें हम लोग फंगाई की बात करने जा रहे हैं। इसके सेक्सुअल असेक्सुअल स्पोर जानेंगे और इनके एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो सबसे बात है फाइकोमास्टिन। फाइकोमास्टिन में जो सेक्सुअल स्पोर होता है क्यों स्पोर होता है, हमें अभी नीचे पढ़ के आए हैं बस। बेसिडियो और एस्को में सिर्फ बेसिडियो स्पोर और एस्को स्पोर सिर्फ यही दो होते हैं। बेसिडियो स्पोर जो होता है वो बेसिडियोमास्टिन प्रेजेंट होता है और जो एस्को स्पोर होता है वो एस्कोमास्टिन प्रेजेंट होता है। तो फाइकोमास्टिन में सेक्सुअल स्टेज क्या होती है, एब्सेंट हो जाती है। ऐसा होते हैं एस्को में एस्को स्पोर प्रेजेंट होता है बस। एस्को में एस्को स्पोर प्रेजेंट होता है तो ये में एस्को का फ्रूटिंग बॉडी बनाती है जो कि फ्रूटिंग बॉडी में बनता है। जब बेसिडियोमास्टिन में बेसिडियो स्पोर होता है जो कि बेसिडियोमास्टिन बनाता है और ड्यूटेरोमास्टिन में भी सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है। हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल हम लोग पढ़ा बस एसी में बैठे फिजिक्स की डीसी, तो फिजिक्स की फाइकोमास्टिन का स्पोरेंजियोस्पोर, तो फाइकोमास्टिन स्पोरेंजियोस्पोर हो गया फिजिक्स की। और एसी में एस्को स्कोर में कोनिडियोस्पोर हो गया एसी, और उसके बाद बेसिडियोस्पोर में एब्सेंट होता है और जो ड्यूटेरोमास्टिन होता है वो कोनिडियोस्पोर होता है। और इनमें जो बात करें जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है, जो स्पोर होता है एल्पिन, जूस्पोर वाला जो स्पोर मतलब मोटाइल हो गया, एल्पिन मतलब नॉन मोटाइल हो गया। और जो कोनिडियोस्पोर होता है कोनिडियोफोर माइसिलिन बनेगा। और हम लोग इनकी कुछ बात करने के डिफरेंस कुछ नाम दिए गए जैसे कि हम लोग फाइकोमास्टिन या एस्कोमास्टिन, ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है। क्या होता है, मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है। वैसे मोस्ट ऑफ तो मल्टीसेलुलर होंगे लेकिन फंगाई में कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं फंगाइज। और जो बेसिडियोमास्टिन है इसको हम लोग ब्रैकेट फंगाई या बोलते हैं और इसको पफबॉल्स भी बोलते हैं। ब्रैकेट फंगाई बोलते हैं या फिर पफबॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट फंगाई या फिर पफबॉल। हम लोग ब्रैकेट फंगाई या पफबॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट फंगाई या फिर पफबॉल बेसिडियोमास्टिन को। और हम लोग अब इनके एग्जाम्पल देखें। फाइको हम लोग इसकी ट्रिक ऐसे रखते हैं। तो फाइको में क्या याद रखना है, टीएम मतलब फाइकोमास्टिन एम से याद करना है। फाइकोमास्टिन म्यूकर राइजोपस, फाइकोमास्टिन में ऐसे याद रखना है म्यूकर राइजोपस एंड अल्बिगो, म्यूकर राइजोपस एंड अल्बिगो। हमें क्या याद रखना है, फाइकोमास्टिन पीएम तो फाइकोमास्टिन एम म्यूकर राइजोपस अल्बिगो एक लैसी बन जाएगी तो बढ़िया याद हो जाए। फाइकोमास्टिन में पीएम म्यूकर राइजोपस अल्बिगो, म्यूकर राइजोपस मतलब ब्रेड मॉल एंड अल्बिगो मीन्स पैरासाइटोम मस्टर। फाइकोमास्टिन म्यूकर राइजोपस अल्बिगो पीएम, फाइकोमास्टिन में म्यूकर राइजोपस एंड अल्बिगो। उसके बाद होते हैं एस्कोमास्टिन। एस्कोमास्टिन में हमें एस है तो एस से याद रखना है, एस्को में एस, ये एस हो गया, एस्को में एस। तो एस्को में से एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल, ट्रोफेल, पेनिसिलियम ईस्ट। एस्परजिलस, एस्कोमास्टिन में एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल, ट्रोफेल, पेनिसिलियम ईस्ट। जब एक बार ये याद हो जाएगा तब ये दिक्कत आती है कि स्टार्टिंग में आती है। एक बार बे में याद कर लोगे तो सिर्फ स्टार्टिंग याद रखने के लिए ट्रिक याद रखनी है। एस्कोमास्टिन में एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल, ट्रोफेल, पेनिसिलियम ईस्ट। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा हम लोग बायोटेक में करते हैं। मॉरल, ट्रोफेल एडिबल हो गया और पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर, ईस्ट एक यूनिसेलुलर। सबसे पहले बढ़ा कि इसलिए ईस्ट में हाइफे प्रेजेंट नहीं होते हैं। बात करते हैं बेसिडियो। बेसिडियो में याद रखना है बैग, बेसिडियो का बैग बेसिडियो में बैग इजी है ना, तो एगेरिकस अस्ट्रेलियो पक्षिनिया बैग याद रखना है। बेसिडियो का याद रखना है बैग, बेसिडियो में याद रखना है बैग, बेसिडियो में याद रखना है बैग। बेसिडियो में आएगा बैग अगेरिकस अस्ट्रेलियो पक्षिनिया, बैग बेसिडियो में बैग अगेरिकस अस्ट्रेलियो पक्षिनिया। एगेरिकस मीन्स हो जाएगा मशरूम, अस्ट्रेलियो स्मट एंड पक्षिया मीन्स रेस्टोरेंट बीट। ड्यूटेरोमास्टिन में याद रखना है कैट याद रखना है। ड्यूटेरोमास्टिन में कैट मतलब डी से डॉग होता है तो इसमें हमें कैट रखना है। तो ड्यूटेरोमास्टिन हो जाएगा कॉलेट्राइकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा, कैट कॉलेट्राइकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा। इसको लोग इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं ड्यूटेरोमास्टिन, क्योंकि सिर्फ हमें अभी एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फॉर्म नोन है। जब हमें इसकी सेक्सुअल फॉर्म नोन हो जाएगी तो हम लोग बेसिडियो ऊपर किसी फंगाई के टाइप में रख देंगे, जिससे इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। इनके कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। इनके हिंदी में लिखा है क्योंकि कुछ किसी को हिंदी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसको मीन्स क्या होता है, जब जाइगोस्पोर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स सेम होगा तो आइसो डिफरेंट होगा आइसो। तो इसमें यूस्पोर होता है जाइगोस्पोर, जब जाइगोस्पोर बनता है दो स्पोर के फ्यूजन से जाइगोस्पोर बनता है जो कि सेम से बनेगा तो आइसो बोल देंगे। डिफरेंट गैमेट्स टाइप होंगे तो एक बड़ा एक छोटा तो उसको आइसो या अनाइसो है वो। जब सेम होगा तो आइसो, सेम टाइप होंगे तो उसको हम लोग आइसो बोलेंगे। जब डिफरेंट टाइप होगा अनाइसो या फिर उगम होते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे फाइको हो जाता है एक्वेटिक हैबिटेट हो गया, डिकेइंग वुड्स कहीं भी पाए जाएंगे। एक्वेटिक हैबिटेट हो गया, डिकेइंग वुड्स हो गया, मॉइस्ट टेम्प प्लेसेस और ऑब्लिकेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स।
ये प्लांट्स पे ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसके एस्को दे आर सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर पैरासिटिक एंड कैप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग। एस्कोमाइस्टेस प्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और ये कैप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग। कैप्रोफिलस से याद रखना है, एस्कोमाइस्टिक कैप्रोफिलस होते हैं। बेसिडियो मतलब कि सॉइल लॉक्स पे उगाते हैं, कहीं ट्री स्टम्प्स पे लिविंग प्लांट्स बॉडी एज पैरासाइट, और प्लांट बॉडी पे रहते हैं एज अ पैरासाइट। ये कहीं भी उगाते हैं उल्टी जगहों पे। डिटेरोमाइसिस सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मैक्सिमम डिकम्पोज होते हैं ऑफ लेटर, मैक्सिमम मतलब कि कचड़े के डिकम्पोजर होते हैं, और ये मिलर साइकिल में हेल्प करते हैं। इस पर हम लोग बात करते हैं वायरस की। वायरस क्या है? वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या है? वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। वायरस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर वायरस बनेगा। वायरस में क्या क्या होती है? दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटीन का कोड होता है, उसके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये प्रोटीन हो गया कोड, और ये न्यूक्लिक एसिड हो गया, जैसे हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से बनता है। इसमें हम बात करते हैं वायरॉइड। वायरॉइड 1970 में इसकी डिस्कवरी की थी। वायरॉइड जो कि स्मार्टन वायरस होती है, ये एक रूम है, रूम के अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट है, तो ये अगर कोई चीज़ इसके सेम साइज़ की है तो मीन्स वो रूम से तो छोटी है, तो ये वायरस से तो छोटे। वायरस का तो साइज़ ये इतना बड़ा हो गया है ना, ये पूरा इसके अंदर आ रहा है। और जो ये है वायरॉइड का, जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट, जिसका इतना छोटा सा साइज है, तो ये वायरस से छोटे होते हैं। इनमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। फ्री आरएनए होता है, वो भी लो मॉलिक्यूल वेट का। कैसा होता है? लो मॉलिक्यूल वेट होता है। और ये पोटैटो स्पिंडल रिलीज करते हैं। कौन सी चीज़ करते हैं? पोटैटो स्पिंडल रिलीज करते हैं। इसके बाद करते हैं प्रियॉन। प्रियॉन में सिर्फ प्रोटीन कोड होता है, मतलब कि ये बाहर का कोट है, तो मतलब ये इसमें ये अंदर का न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, इसमें ये न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो ये मतलब कि आउटर्स मतलब कि सिर्फ बाहर आया है, तो रूम की बाउंड्रीज हैं। अगर किसी रूम में अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं, वो खाली पड़ा है, एक के अंदर कुछ सामान रखा है, जो खाली रूम है और जो जिसके अंदर कुछ सामान रखा है, दोनों का साइज बराबर है, तो उनको हम लोग सिमिलर साइज का बोलेंगे ना। उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं है, लेकिन साइज तो सेम है ना, तो प्रियॉन सेम साइज होते हैं। और ये क्या होता है? ये प्रोटीन कोड होता है। प्रोटीन कोड जो कि बाहर होता है, ये प्रोटीन कोड होता है। इसका एबनॉर्मल फोल्ड प्रोटीन को लोग प्रियॉन्स बोलते हैं। और ये लोग दो डिजीज करते हैं, CRGK डिजीज ह्यूमन में, और बोवाइन BSC बोवाइन स्पॉन्जियोल इंसेफ्लोपैथी, इसको लोग मैड काउ बोलते हैं, कि कैट में। ये दोनों एनालॉग हैं, क्योंकि इनका ऑरिजिन डिफरेंट है ना। एनालॉग में ऑरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम ना, क्योंकि ये कैटल्स में, ये ह्यूमंस में है और ये कैटल्स में है, लेकिन दोनों का ऐसी डिजीज़ हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, इसलिए इनको हम लोग एनालॉग बोलते हैं। और ये सिमिलर साइज टू बायस होता है। तो बात करते हैं किस टाइप का बायस है। प्लांट बायस में सिर्फ जो होता है जो होगा वो सिंगल स्ट्रैंड RNA प्रेजेंट होगा, जो बड़ा है। प्लांट्स कितने बड़े बड़े होते हैं, उसमें सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड RNA प्रेजेंट होता है। एनिमल में दोनों सिंगल या डबल स्ट्रैंड RNA सिंगल या डबल स्ट्रैंड हो जाता है, लेकिन DNA हमेशा ही डबल स्ट्रैंड होगा। और दोनों से प्रेजेंट होते हैं सिंगल या डबल स्ट्रैंड RNA एंड डबल स्ट्रैंड DNA। प्लांट में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया कौन सा वायरस? जो वायरस बैक्टीरिया को डिजीज करते हैं, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं वायरस, तो ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं, वायरस को जो बैक्टीरिया को डिजीज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं वायरस मीन्स वेनम ऑफ पॉइजनस फ्लूइड। डेमेट्री वन उसकी ने ये बात बोली थी, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोमोजेक डिजीज ऑफ टोबैको प्लांट की उनको माइक्रोमोजेक जो कि उसको डिजीज कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि कुछ होती चीज़ होती है। और उसके बाद जो MW बेंजेटिक होते हैं 1898 में इन्होंने नेम दिया वायरस का। और इन्होंने डेमेट्री वानोस्की ने बताया कि बैक्टीरिया से ये छोटे साइज के होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। जब बैक्टीरिया को फिल्टर पेपर डाला गया तो उससे ये पास हो, मतलब ये हुआ कि इससे छोटे, क्योंकि उस फिल्टर से बैक्टीरिया पास नहीं हो पाते हैं, जबकि वायरस पास हो जाते हैं। इसके बाद इन्होंने नेम वायरस दिया और उन्होंने बताया कंटेनियम बाइनरी फ्लूइड होता है, WM स्टेनले। तो उन्होंने बताया कंटेनियम बाइनरी फ्लूइड की इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। कैसा है? एक लिविंग फ्लूइड है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, नॉट अ लिविंग थिंग। ये एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। क्या है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये बात बोली MW बेंजेटिक ने। इस पर MW स्टेनले आया। स्टेनले में स्टील लाइक नहीं क्रिस्टल, तो उन्होंने कह सकते हैं, इन्होंने बोल दिया कि वायरस क्रिस्टलाइन है। तो इससे याद रखते हैं, पहले MW फिर W, पहले MW आए तो उन्होंने बताया कि फ्लूइड है, बाद में स्टेनले आए तो उन्होंने कहा स्टील है, मतलब कि वायरस क्रिस्टलाइज होता है, लार्जली इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और ये जो लिविंग सेल के बाहर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक हॉस्ट सेल, जब ये हॉस्ट सेल के बाहर होते हैं तो उनको हम लोग लिविंग कंसीडर नहीं करते हैं। उस टाइम ये नॉन लिविंग कंसीडर, क्योंकि उस टाइम का कोई भी लिविंग वाला फ्यूचर नहीं होता। जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हॉस्ट के अंदर ऊपर जाते हैं तो उनकी ये एज अ लिविंग बीप करने लगते हैं। इसलिए इनको हम लोगों ने केंद्र में जो क्लासिफिकेशन किया था आज कोई प्लेस नहीं दे पाए थे। आगे देखते हैं।
वायरस क्या है, वायरस की कुछ यूज देखते हैं। वायरस एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, एक कनेक्टिंग लिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, क्योंकि कनेक्ट कर रहा है कि लिविंग है नॉन लिविंग, क्योंकि ये आउटसाइड बॉडी या हॉस्ट के तब तो ये तो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे वो हॉस्ट की बॉडी के अंदर जा रहा है, ये उसकी मैकेनिज्म को एक्वायर कर ले रहा है और बहुत ही ज़्यादा रेप्लिकेट कर रहा है, तब तो ये लिविंग में भी कर रहा है। लेकिन जब बॉडी के बाहर है तब एक इनर स्ट्रक्चर जैसे पड़ा रहता है। इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए होगा, लेकिन नॉट बोथ। एक वायरस है तो उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, ये नहीं कि दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, आरएनए डीएनए दोनों प्रेजेंट, ये नहीं हो सकता। सिर्फ एक चीज़ प्रेजेंट होगी, या तो आरएनए प्रेजेंट होगा या डीएनए प्रेजेंट होता है। और जेनेटिक इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है। वायरस डिड नॉट फाइंड एनी प्लेस इन क्लासिफिकेशन दे यूज नॉट कंसीडर थ्रू लिविंग। वायरस ने क्लासिफिकेशन कोई प्लेस क्यों नहीं पाई, जो हमने अभी पूरा विटेकर का 5 क्लासिफिकेशन देखे मोनोफिटा फंगाई, इसमें भी वायरस का कहीं मेंशन नहीं था, क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है, पता ही नहीं है ये आउटसाइड तो इनर्ट जैसे बिहेव कर रहे हैं, किसी हॉस्ट के अंदर जाता है भी लिविंग जैसे बिहेव कर रहे हैं, इसलिए कोई प्लेस नहीं दिया। और 5 में लाइकेंस को भी मेंशन नहीं कर पाए, और कुछ SLO वायरस किसी को प्लेस नहीं दे पाए, इसलिए ये मतलब कि एक आइडियल नहीं माना जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज इसी पर होता है जो क्लासिफिकेशन है RS-Whittaker का। तो ह्यूमन में वायरस क्या क्या यूज़ करते हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये डिजीज़ होती हैं वायरस जो कि ह्यूमन में करते हैं। और प्लांट पे करते हैं मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, एलोइंग, वीन क्लेनिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। लाइकेंस क्या होता है, एक सिम्बायोटिक स्टेज होता है और एक क्लोज सिम्बायोटिक में क्लोज स्टेज होता है, जिसमें कि एल्गी और फंगाई साथ सकते हैं। एल्गी क्या है, फाइकोमेन मीन्स कि ये ऑटोट्रॉपिक है, ये फूड बना रही है, और जो फंगाई है माइकोमेन में कि ये एल्गी से फूड ले रही है, जो कि हेटेरोट्रॉपिक है, लेकिन इसके रिस्पॉन्ड में ये इसको शेल्टर दे रहा है और इससे मिनरल एब्जॉर्ब करके दे रहा है, और न्यूट्रिएंट्स और वाटर सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करके ये एल्गी को दे रहा है। फंगाई हो गई, फंगाई के ऊपर एल्गी प्रेजेंट होती है, जो कि फाइकोमेन के ऑटोट्रॉपिक फूड बना रही है, उसमें फूड वो दोनों लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसके रिस्पॉन्ड में जो फंगाई हो गया वो उसको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके वाटर एब्जॉर्ब करके उसको प्रोवाइड करा रहा है। लाइकेंस एक सिम्बायोटिक में क्लोज एसोसिएशन है, कि हम लोग इनको डिस्टिंग्विश नहीं, लाइकेन का भी प्रेजेंट हम ये नहीं बताएं इसमें फंगाई कौन सा पार्ट है और एल्गी कौन सा पार्ट है। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, बहुत ही क्लोज एसोसिएशन होता है, और ये एक पॉल्यूशन के बहुत ही अच्छे इंडिकेटर हैं, क्योंकि जहाँ भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं है, जहाँ पे लाइकेन प्रेजेंट होगा वो मतलब कि फ्रेश एरिया होगा, वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉल्यूशन फ्री एरिया में ही लाइकेन ग्रो करेंगे। सब प्लांट कुछ 2 किंगडम का हम हल्का पढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में इनको हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे प्लांटिंग एंड एनिमल को। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में अल्टरनेशन जनरेशन दिखाता है कि गैमेट स्पोर होता है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, क्योंकि गैमेटोफिटिक जनरेशन फिर सेप्रोफिटिक जनरेशन आती है, लाइफ साइकिल में आता है, इसलिए इसको हम लोग अल्टरनेशन की जनरेशन में बार बार चेंज होगा, पहले गैमेटोफिटिक फिर सेप्रोफिटिक, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड चेंज होता रहता है। इसकी पार्सली हेड कुछ वैसे मोस्टली प्लांटिंग वही होगा जो कि मल्टी सेलर होगा और क्या कहते हैं ऑटोट्रॉपिक होगा, वो भी फोटोसिंथेटिक। लेकिन कुछ ये जो होते हैं वो ट्रूली मतलब पार्सली हेटरोट्रॉपिक हो जाते हैं, जैसे कि सचेस इंसेक्टिवोर प्लांट्स हो गया, जैसे कि वीनस फ्लाइट है, मतलब ये वीनस को कैप्चर कर लेता है ब्लेड, बट और कस्टा जो कि पैरासाइट जैसे रहता है दूसरे प्लांट्स के ऊपर रह रहा है, जो कि ये ऑटोट्रॉपिक नहीं रहेगा, क्योंकि अब तो ये हेटरोट्रॉपिक हो गया, क्योंकि दूसरे प्लांट से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये इसकी कुछ एक्सेप्शन मान सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो प्लांट की जो डिफाइनिंग डेफिनेशन आप बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉपिक और जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उनको हम लोग प्लांट बोलते हैं। लेकिन कुछ तो एक्सेप्शन मान सकते हैं कि वीनस फ्लाइट जो कम्प्लीटली नॉर्मली तो फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन कभी कभी ये तो इंसेक्ट वो उसकी तरह काम करता है, इंसेक्ट को खाने लगता है, तब ये नहीं रह गया, तब ये भी क्या कहते हैं हेटरोट्रॉपिक हो गया। और ये कसकट्टा हम लोग जानते हैं कि पैरासाइट होता है, प्लांट से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर रहा है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, तो ये कुछ एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक होंगे, यूकेरियोटिक होंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेकिंग सेल वॉल। ये डेफिनेशन मान सकते हैं हम लोग एनिमल की कि ये हेटरोट्रॉपिक यूकेरियोट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। हम कुछ तरीके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं शेप, बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप ऑफ शेप देखते हैं, तो जो कि स्पेरिकल शेप होता है जिसको हम लोग कोकाई बोलते हैं, हम लोग कोकस कोकाई बोलते हैं। जो रॉड शेप होता है वेस्लाई बेसिलस बोलते हैं, स्पाइरल से स्पाइरल हो गया, और कॉमा शेप को हम लोग बिब्बी बोलते हैं। तो हम बात करते हैं ये बैक्टीरिया का एक दिया गया है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था बैक्टीरिया, तो ये हेटेरोसिस्ट हो गया, जो कि मतलब कि ये स्प्लाइस सेल हो गई जिससे एंटीफिक्स करते हैं, और इनमें ये जो कवरिंग हो गई है ये म्यूसिलियस सीट की कवरिंग होती है, जो कि बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है ब्लू ग्रेन एल्गी या नोस्टेंग में। इससे बात करते हैं कि हमने बोला था कि बैक्टीरिया क्या कहते हैं
एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये दोनों दो बैक्टीरिया आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका आपस में डीएनए शेयर हो रहा है, तो ये हम लोग एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन बोल सकते हैं। ये एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम दिख रहा है। इसका हम डिफरेंट देखते हैं, डायनोफिलिस, स्लाइम और सबके एग्जाम्पल दिए गए हैं। डायनोफिलिस यूग्लिनाइट्स, यूग्लिना में दो प्रेजेंट्स हैं, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है। स्लाइमोल्ड हो गया, इनमें ट्रू सेल वॉल होती है, इन पैरामीशियम इनमें सिलिएटेड होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये फंगस हो गया, मशरूम हो गया, एस्पेरजिलस हो गया, म्यूकर। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लास्ट में, ये हो गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ये इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल हो गया, आरएनए या डीएनए हो गया, और ये इसके ऊपर कैस्पेड मतलब प्रोटीन के कोड होते हैं, ये मतलब कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल। ये इसकी जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करते हैं। ये टोमेको में जो वायरस TMB वायरस का है, ये बैक्टीरियोफेज का, बैक्टीरियोफेज में ये सबसे ऊपर हेड हो गया, ये इसका कॉलर हो गया, ये सीथ हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं, और ये इसके टाल फाइबर्स हो गए, इसको हम लोग स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारी 100% NCERT विद डायग्राम्स कवर हो गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।